बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, सुपर ओवर का खेल जारी है। इक़्तिदार का सूरज तुलू होने जा रहा है, बल्कि गुरूब होने जा रहा है। और फिर जनाब दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त झुकने का नाम नहीं ले रहे और ताकतवरों का मुकाबला इमरान खान से था। और आपने देखा कि ताकतवर अपने नशे के अंदर धुत थे कि हमें इमरान खान हरा नहीं सकता, लेकिन वो माई का लाल, वो शौकत खानों का बच्चा इनसे भिड़ गया और वो अपनी जंग आज जीत चुका है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर जनाब आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं जनाब, इन्होंने इमरान खान साहब से माफ़ी मांग ली है। वजह क्या है, अदालत के जरिए क्या सारा बयान सामने आया और किस तरह से अदालत ने आज पूरे बयान को उड़ाकर रख दिया है। जो 9 मई के हवाले से पूरा बयानिया बनाया गया, माफ़ी किस तरह से मांगी गई है, इस हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात है जो मैंने आपके सामने रखनी है कि पस पर्दा क्या मामला जो हैं वो चल रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब जनाब ताकतवरों ने भी अपने सर जोड़ लिए हैं। हंगामी मुलाकातें हो रही हैं, हंगामी लैंडिंग्स हो रही हैं, एयरप्लेन इस वक्त उड़ना शुरू हो चुकी हैं, हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे हैं। क्या सारा मामला है, किस किस की कौन सी क्या मुलाकातें हो रही हैं, इस हवाले से बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो ज़रा आपके सामने रखूँगा। और फिर जनाब तीसरी खबर पर आज हमने बात करनी है मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से कि मौलाना फजलुर रहमान ने GHQ का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया है। मुल्क के खिलाफ बदतरीन साजिश जो है उसका उन्होंने भांडा फोड़ा है। इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन काम कुछ बड़ी खबरें हैं, लेकिन उस सबसे पहले मैं आपको ये बताना ये चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में एक अनोखा वाकया जो है वो पेश आया है कि एक शख्स जो कि अपनी ज़िंदगी का उसका सबसे बेहतरीन दिन होता है कि जब वो स्टेज पर अपनी डिग्री लेने जाता है। और नौजवान जब वो अपनी डिग्री लेने गया, और आप भी स्क्रीन के ऊपर वीडियो देख रहे होंगे कि वो नौजवान जो है वो इमरान खान की फ्रेम हुई तस्वीर को अपने साथ लेकर गया है। एक जानिब तो पाकिस्तान में इमरान खान साहब का नाम आप नहीं ले सकते, एक जानिब तो इमरान खान साहब की तस्वीर आप मीडिया पर नहीं चला सकते, लेकिन जनाब आपने ये समझना है कि कल्ट फॉलोइंग नहीं है। दिस इज नॉट ए कल्ट, ये एक मूवमेंट है, ये एक तहरीक है, ये एक सोच का नाम है, ये इमरान खान एक नजरिए का नाम है। इमरान खान साहब एक कैफियत है जो लोगों के दिलों में तारी हो चुकी है, वरना इस्टेब्लिशमेंट के पास अब कुछ बाकी नहीं रहा। और मैं इस्टेब्लिशमेंट को ये कहना चाहता हूं कि जनाब आप तैयार हो जाएं। वो 70 साल का बूढ़ा जब वो जनाब क्रिकेट खेल रहा था, 1992 का वर्ल्ड कप था, पूरी टीम कह रही थी कि इमरान खान हम मैच नहीं जीतेंगे, इमरान खान साहब हम ये वर्ल्ड कप नहीं जीतेंगे। एक शख्स था, अकेला खड़ा हुआ था, उसने कहा था फिक्र ही ना करो, मैं ये वर्ल्ड कप जीतूंगा क्योंकि मेरा शौकत खानम बनना है। उस वक्त उसका अल्लाह पर यकीन, इतना पुख्ता यकीन कि वो वर्ल्ड कप जीता, उसका शौकत खानम बना और वो सियासत के अंदर कदम रखता है। और उस माई के लाल, उस शौकत खानम के बच्चे ने आज तक हार नहीं मानी। मैं आपको ये बताना ये चाहता हूँ कि वो कभी हारा नहीं है। और 70 साल का बूढ़ा आज भी यही बात कर रहा है कि जनाब मैं हारूंगा नहीं, मैं जीतूंगा, मैं अल्लाह पर यकीन रखता हूँ। वो अंधों को रोशनी देता है। वो जनाब कहता है कि जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए हैं तो क्यों चूंटियों की तरह रेंग रहे हो। तो दूसरी जानिब तमाम ताकतवर, तमाम उसके मुखालफिन, तमाम जो उसको नफरत करने वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि इमरान खान हारेगा, इमरान खान साहब इक़्तिदार में नहीं आएगा। मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूँ, इमरान खान वापस आएगा और वो छाएगा। और वो अब सद के साथ पर तारी हुआ है, वो आज़ादी की जंग लड़ रहा है क्योंकि उसका अल्लाह पर पुख्ता यकीन है। लेकिन जनाब मैं आपको एक और बड़ी खबर देना चाहता हूँ कि इंतखाबात में ताख़ीर का इम्कान नहीं है। आइनी मुद्दत पूरी होते ही इक़्तिदार से इलादा हो जाएंगे। एहसन इकबाल साहब ने अपना ये बयान जो है वो जारी कर दिया है। मुशावरत के बाद निगरान हुकूमत सामने आ जाएगी। लाहौर में एहसन इकबाल ने लाइफ टाइम अचीवमेंट नेशनल इंजीनियरिंग एक्सीलेंस अवार्ड की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आवाम से कहूँगा कि आपने तमाम जमातों का तजर्बा किया, लेकिन नून लीग के दौर में मुल्क की तारीख की रिकॉर्ड तरक्की हुई, इसलिए जमात को मौका दें। अब जनाब आपने देखा कि पीपल्स पार्टी भी लगा हो रही है। अब आपको इस बयान से समझ आ जानी चाहिए कि PDM अपने खिलाफ बयानियाँ बनाएगी, यानी कि PDM की गवर्नमेंट थी, 13 इत्तेहादी जमातों की गवर्नमेंट थी और वो मिलकर हुकूमत चला रहे थे। अब ये अपने ही खिलाफ जो है बयानियाँ बनाएंगे कि पीपल्स पार्टी ये कर रही है, नून लीग ये कर रही थी, नून लीग वाले कहेंगे फलां ये कर रहा था। और बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इस्लामाबाद में बैठने वालों को अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान की अवाम जो है वो महंगाई के अंदर मर रही है। और भाई आपका ऑफिस भी इस्लामाबाद के अंदर है, यानी कि आपको अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान की अवाम जो है वो किस कदर आटे की लाइनों में लगकर वो अपनी जानें जो है वो दे रही है। और फिर दूसरी जानिब जनाब अमेरिका ने पाकिस्तान में इंतखाबात के ऐलान को हौसला अफजा करार दे दिया है। उन्होंने
अमेरिका के जो नायब माविन वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन पायदार शराकतदारी है। दोनों ममालिक की मुतअद्दिद मामलात में मुश्तरका दिलचस्पी है। पाकिस्तान के लिए मईशत और मौसमियाती तब्दीली बड़े चैलेंजेस हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका पाकिस्तानी मसनूआत का सबसे बड़ा खरीदार रहा है और गुज़िश्ता बरस $9 बिलियन की तजारत हुई है। ये जनाब उन्होंने धमकी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है। ये धमकी है कि जनाब हम आपको डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, हम आपके सबसे बड़े ख़रीदार हैं। अगर हम आपकी मार्केट को ब्लैक करना चाहें तो हम आपकी मार्केट को बंद कर सकते हैं। $9 बिलियन जो है वो पाकिस्तान वहाँ पर तजारत करता है, तो हम अमेरिका को आंखें नहीं दिखा सकते। तो ये बड़ा आप सबके सामने जो है वो जाना ज़रूरी था। लेकिन जनाब मैं आपको ये खबर देना चाहता हूँ मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से कि उन्होंने GHQ का कच्चा छट्टा खोल कर रख दिया है। मुल्क के खिलाफ एक बदतरीन साजिश हो रही है जो कि बेनकाब की है और ये PDM की हुकूमत हिस्सा भी है हुकूमत का। इनके बेटे वजीर जो हैं वो भी हैं और ये PDM के सरबराह हैं। मैं आपको ये बताना ये चाहता हूँ कि IMF के साथ डील हुई। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जनरल आसिफ मुनीर ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है IMF के साथ डील करवाने में, यानी कि जो नून लीग है वो अपने गंदे कपड़े आर्मी चीफ पर झाड़ रही है कि जनाब आर्मी चीफ हमारे साथ मिले हुए हैं। आर्मी चीफ साहब कहते हैं कि हाँ मैं तो शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़ा हुआ हूँ, मैं मुल्क की मईशत को ठीक करना चाहता हूँ। हालांकि पाकिस्तान की फौज का प्रोफेशनल रोल होना चाहिए, उनका पॉलिटिकल रोल नहीं होता। वो सिर्फ दिफा के लिए हैं, वो सिर्फ डिफेंस के लिए हैं, वो माशियत के लिए पाकिस्तान में नहीं बने हुए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ये 70 सालों से होता आ रहा है कि पाकिस्तान की फौज जो है वो हमेशा से मुल्क के ऊपर जनाब रूल करती रही है। तो दूसरी जानिब आज सरबराह है PDM मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक और इदारे IMF के पास गिरवी रखवा दिए गए हैं। स्टेट बैंक भी गिरवी हैं, इदारे भी गिरवी हैं और ये हुकूमत का हिस्सा है इस वक्त जो ये डील हुई है। और उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया जा रहा है। अब ये ब्लैकमेल किस तरह से किया जा रहा है याद के लिए जानना ज़रूरी है कि जनाब ये ब्लैकमेल कौन किस तरह से कर रहे हैं। IMF ने फ्रंट मैन का किरदार अदा किया है और उन्होंने मज़ीद ये जो सदर हैं फंक्शनल लीग सिंध के सदरुद्दीन राशिदी साहब, उन्होंने कहा कि जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है उस पर इन दोनों के दरमियान गुफ्तगू हुई। मुलाकात में निगरान हुकूमत के क़याम से मुतल्लिक़ जो है वलाय अमर पर बातचीत की गई और इस सारी सूरत हाल में जनाब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि निगरान हुकूमत को सोचना है कि इलेक्शन कब और कैसे होंगे। बतौर PDM सरबराह कौम से कुछ नहीं छुपाया। CPEC मनसूबे की शक्ल में चीन के साथ कुर्ब इख्तियार किया है। मुल्क में मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो दोबारा शुरू हो गए हैं और उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम कुछ चीज़ें जो हैं हमने शेयर की हैं और बहुत मुस्बत चीज़ें हैं। निगरान हुकूमत बनती है तो वो इलेक्शन कब करवाती है, मुझे इलेक्शन जो है वो करीब नज़र आ रहे हैं। ये मौलाना फजल रहमान साहब ने अपनी बात की और इस सारी सूरत हाल में मौलाना फजल रहमान साहब ने यह भी कहा कि इमरान खान की सियासत अब खत्म हो चुकी है और किस्सा तमाम हो चुका है। ये सारी चीज़ें आप सबके सामने है कि इमरान खान साहब की सियासत जो है वो खत्म हो गई। अब इमरान खान साहब जो है वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर नहीं रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये कहना है जनाब मौलाना फजल रहमान साहब का। अब आपको मैं हकीकत बताता हूँ कि सारी सूरत हाल किस जानिब जा रही है और अंदर खाते मामलात क्या हैं तो आपके सामने वो चीज़ें भी रख देता हूँ। लेकिन सबसे पहले ताकतवर जनाब सर जुड़े हैं और हंगामी मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं, मामला तय हो रहे हैं। क्या सारी सूरत हाल है? दुबई एक बार फिर से पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ बन चुका है। पहले भी जनाब नवाज शरीफ दुबई के अंदर थे, आसिफ जरदारी साहब दुबई के अंदर थे, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज। अब मरियम नवाज जो हैं वो तो पाकिस्तान वापस आ चुकी हैं। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो दुबई चले गए, यानी कि मरियम वापस आई और वो उधर से दुबई चले गए। और जनाब मैं आपको ये बड़ी खबर देना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी दुबई के अंदर पहुँच चुके हैं। एक बार फिर से सियासी मंजरनामा जो है वो दुबई के अंदर होने जा रहा है। होने के ये सारी सूरत आपके सामने मैं रख देता हूँ कि गुज़िश्ता रोज़ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं खुसूसी त्यारे से दुबई पहुँचे थे और साबिक सदर की दुबई में अहम सियासी मुलाकातें जो हैं मुतवक्की हैं। आसिफ अली जरदारी चंद दिन दुबई में क़याम के बाद वतन वापस आएंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत मिल बैठी और तो निगरान सेटअप पर अहम मुशावरत का इम्कान है। नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मरियम नवाज रात के वतन वापस पहुंची हैं और फिर जनाब इस सारी सूरत हाल में नवाज शरीफ भी सऊदी अरब से दुबई पहुंच चुके हैं और जबकि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने भी दुबई के अंदर डेरे डाल दिए हैं। तो जनाब ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग भी आपने देखनी है कि इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो इनसे संभल नहीं पा रहे। इमरान खान को कैसे संभालना है, क्या सारा मामला है और ये दुबई के अंदर मामला तय हो रहे हैं। और दुबई के अंदर ये मुलाकातें होने का मकसद ये है कि ये जरदारी और नवाज शरीफ जो ग्रुप है वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर यकीन करने को तैयार नहीं है, वो इत्तेमाद करने को तैयार नहीं है। आप सबको पता है कि ऑडियो लीक्स हो जाती हैं, कॉल्स लीक हो जाती हैं, मीटिंग्स लीक हो जाती हैं। तो इस सारी सूरत हाल में दोनों जानिब से एक इत्तेमाद का फुकदान नज़र आ रहा है इस्टेब्लिशमेंट और इन दोनों जमातों की तरफ से। अब आ जाएं
कि जनाब जो सुपर ओवर का खेल जारी है, इमरान खान साहब जो है आज उनकी फतह हुई है और जनरल आसिम मुनीर ने किस तरह से माफ़ी मांगी, क्या सारा मामला है, पसे पर्दा क्या चीज़ें हो रही हैं, ये ज़रा खबर मैं आपके सामने रख देता हूँ कि जनाब 9 मई का वाकया हुआ तो फौरी तौर पर ISPR ने प्रेस रिलीज जारी किया और कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी जो है वो कानूनी है। और फिर आपने देखा कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, आसिम मुनीर साहब ने कहा कि हम 9 मई के जिम्मेदारान को नहीं छोड़ेंगे, हम कटहरे में लाकर खड़ा कर देंगे, हम फौजी अदालतें लगा देंगे, इमरान खान दहशतगर्द है, इमरान खान फितना है, उसने ये कर दिया, उसने फलां कर दिया। और फिर DGISPR ने इमरान खान साहब को 9 मई का मास्टरमाइंड भी करार दिया। उन्होंने इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली। आपने देखा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किस तरह से इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल की गई और इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब आप मिलिट्री कोर्ट्स लगाएं, मैं उसके लिए तैयार हूं, आप मिलिट्री कोर्ट्स में बुलाएं, मैं अपना वकील भी नहीं करूंगा, मैं साबित करूंगा कि किसने ये सारी साजिश रचाई, मेरे पास सबूत मौजूद है। खान साहब के पास सारे सबूत मौजूद थे। अब उसके बाद ताकतवरों के काम पे जो है वो टांगना शुरू होती हैं। ताकतवरों को अंदाजा हुआ कि जनाब ये गेम जो है हमारे हाथ से निकल रही है। और फिर IMF से जब डील हुई, IMF का वफद जो है वो इमरान खान साहब के पास पहुंचता, ज़मान पार्क जाता है और वहां पर आपने देखा वो मैसेज किया और बताया ये गया कि जनाब इमरान खान साहब को अगर माइनस किया गया तो पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम दोबारा पैदा होगा और फिर आप हमसे जो है वो उम्मीद ना रखना। और IMF का ये डेलीगेशन वहां पर जाना, ये बड़ा पॉजिटिव मैसेज था। और IMF ने इमरान खान की गिरफ्तारी और नाअहली पर फुल स्टॉप लगा दिया है। अब ना इमरान खान साहब गिरफ्तार होंगे और ना ही नाअहल होंगे, ये खबर भी हमारे पास जनाब मौजूद है। अब मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर देना चाहता हूं, खबर क्या है आपने सुननी है। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ने 9 मई वाकयात में इमरान खान को नामजद करना पुलिस की बदनीयती करार दे दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है कि जनाब एक जानिब तो पाकिस्तान की फौज कह रही है कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने 9 मई करवाया, लेकिन एडिशनल सेशन जज जो है उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो है उसको नामजद करना बदनीयती है, यानी कि पैगाम जो है वो किधर जा रहा है। और एडिशनल सेशन जज फरख फरीद ने 9 मई के वाकयात में दर्ज 2 मुकदमात में इमरान खान की जमानत मंजूरी का फैसला जो है वो जारी कर दिया है। और ये 4 सफात का तफसीली फैसला जो है वो जारी हुआ है। बोल न्यूज़ के मुताबिक तहरीरी फैसले में यह कहा गया है कि 9 मई को इमरान खान गिरफ्तार थे, उन्हें उस रोज के वाकयात में नामजद करना पुलिस की बदनीयती है। प्रोसिक्यूशन की जानिब से सिर्फ एक सबूत पेश किया गया जो वक़ुआ से मुतल्लिक है ही नहीं, यानी कि एक सबूत पेश किया गया वक़ुआ के मुतल्लिक है ही नहीं है, तो इट्स मीन के जनाब सबूत एस्टैब्लिशमेंट के पास मौजूद नहीं है। और जबकि जियो न्यूज़ के मुताबिक अपने तहरीरी फैसले में एडिशनल सेशन जज फरख फरीद ने कहा कि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक इमरान खान का वीडियो बयान ही एक सबूत है और चेयरमैन PTI का बयान वक़ुआ से मुतल्लिक नहीं है। तो जनाब इमरान खान साहब जो हैं उनको यहाँ पर जीत हुई है और इमरान खान के बयान में पब्लिक को उकसाने से मुतालिक कुछ नहीं है। प्रोसिक्यूशन ने चेयरमैन PTI को मुतअद्दिद ट्वीट्स में भी बतौर सबूत पेश की, यानी कि यह नहीं साबित किया कि इमरान खान साहब की जो वर्कर्स हैं उन्होंने हमला किया, ये कहीं पर वीडियो जारी नहीं की गई, लेकिन इमरान खान की जो है वो वीडियो जारी कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने वीडियो बनाई, लेकिन वो भी जनाब इनके लिए जो है वो सबूत के तौर पर वो अदालत ने रद्द कर दी। और बाकी के वक्त चेयरमैन PTI गिरफ्तार थे। फैसले में कहा गया कि इमरान खान पर उकसाने के इल्ज़ाम और जुर्म के दरमियान क्या ताल्लुक है। प्रोसिक्यूशन को साबित करना होगा कि इमरान खान PTI की उकसाने से जुर्म जो है वो सरजद हुआ है और ये सारी चीज़ें जो है वो आप सबके सामने हैं। तो जनाब इमरान खान साहब ने कोई जो जुर्म है वो सरजद नहीं किया, तो ये अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला जारी करके पाकिस्तान की तारीख रकम की है और ताकतवरों के मुंह पर चपेट मारी है। और इससे आपने एक और मैसेज लेना है कि जो कह रहे थे कि इमरान खान साहब जो है वो मास्टरमाइंड है, यानी कि अदालतें तो उन्हीं के कंट्रोल में है, सुप्रीम कोर्ट वो कंट्रोल कर रहे हैं, हाईजैक सारा कुछ हाईजैक उन्होंने किया हुआ है, निज़ाम उनके हाथ में है, तो हुकूमतें वो चला रहे हैं, तो जाहिर है एडिशनल सेशन जज जो है वो उसको भी वो हाईजैक कर सकते हैं, उसको भी वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैसेज है कि जनाब हम आपके सामने जो है वो कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं। और इससे पहले भी GHQ ने इमरान खान साहब से रब्ता करने की कोशिश की और इमरान खान साहब से जो है वो सुलह करने की कोशिश की, लेकिन इमरान खान साहब GHQ के ऊपर एतमाद करने को जो है वो तैयार नहीं है। लेकिन ये पहला कदम जो है वो GHQ की जानिब से जो है वो उठाया गया है। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का लाज़मी ख्याल रखना है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।